अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे अमेरिका। इम्तियाज साहब हमारे साथ होंगे, पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है। पहले तो आपको मुबारक देते हैं कि रियली बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया जी बहुत शुक्रिया इसमें सर। बहुत ताकत है, क्योंकि बाकी जो लोग बैठ के बातें करते हैं ना वहां पे तजिया निकाल, जी वो सब आपको पता है कुछ बिके हुए हैं कि इनके मफाद हैं, उनमें खासियत नहीं है। जी आप माशाल्लाह बिल्कुल अ, सीधा हेल्प कर रहे हैं। हम जी सब की आवाज, वाकई आप हम सब की आवाज हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। और आप आप तो देख ही रहे हैं क्या होता है वहां पे पाकिस्तान में। तजिया नगार बैठ जाते हैं और अवाम अवाम का सिर्फ वक्त जाया करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए जी वो बैठे हुए हैं, जिसमें एक मंसूर है, शाहिद कामरान है, ये वो है, ये सारे सिर्फ पैसों के लिए। इतना गद्दार पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा, जितना गद्दार खड़ा हो गया। हम्म। उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब नोटों की थैली लेके भागते फिरते हैं, पूरे मुल्क में ये पैदा कर रहे हैं, हरामी पैदा कर रहे हैं और गद्दार पैदा कर रहे हैं। हम्म। अस्तगफिरुल्लाह। मैं यहाँ पे हूँ 36, पिछले 36 साल से यहाँ पे जी हूँ लॉस एंजल्स में। जी हमारा अपना बिजनेस है, हमारे एम्प्लॉइज हैं, अपना काम है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी खुशी की जिंदगी है। एवरीथिंग इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना टॉर्च हमें होता है ना, मुझे कम से कम इतना टॉर्च है पिछले ये जब से ये इन्होंने ये हरकतें शुरू की हैं। हम्म। सो हमें सुकून नहीं है, हमें चैन नहीं है, हम सड़ते रहते हैं, हम उड़ते रहते हैं। हालांकि मैंने 1 रुपया नहीं कमाया पाकिस्तान से, सारे पैसे यहीं से कमाए और बेशुमार कमाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है, और जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जैसे आप हैं, दूसरे लोग हैं, उनको देख के बड़ी खुशी होती है। हम्म। और दिल कहता है यार शुक्र है कोई तो है ये लोग। और आप देख लें, ये सब थोड़ी सी अकल की बात है कि सारा ये काम कर रहा है बिजू। हम्म। बिजू का मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी। ये वही काम करवा रहा है सारा, सिर्फ एक बंदा है जिसने सबको आठ गांठ किया है, और वो बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं है। हम्म। वो भागा फिरता है हर जगह पे, पैसे लेने के लिए, कर्जे लेने के लिए, सारा मनवा रहा है। और वो इस बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जबकि मुल्क की मुआशियत, मुल्क की हर शय तबाह हो चुकी है। वो मुल्क जिसमें ला कानूनियत है, जिसमें इंसाफ सिस्कियां दे रहा है, वो मुल्क जिसके बुरे हाल है, बुरे हाल है, आवाम मर रही है गुर्बत से, वहां ये 3 महीने हो गए ये तमाशा खेले जा रहे हैं। इस हम्म। मुल्क को तो इतनी इमरजेंसी जरूरत है, इसको एड की जरूरत है, इसको इसको हेल्प की जरूरत है। और वहां बैठ के वो खेले जा रहे हैं, हर बंदा तमाशा कर रहा है। टीवी की स्क्रीन देखो भरी पड़ी है इन यूट्यूबर से। हम्म। तो दिल को तकलीफ होती है। सिर्फ अब ये इंतजार कर रहे हैं खून खराबे का। मैं हम्म। आपको बताऊं, ये बंदा जो है, ये बिज्जू, ही वांट्स लॉट ऑफ खून। हम्म। इससे बंदे मरवाने हैं, फौज को आमने सामने लड़ाइयां करवाएगा, ये नहीं हार मानेगा, ये हार नहीं मानेगा। और ये शहबाज शरीफ और ये बेचारों की क्या औकात है यार? इन बेचारों की कोई औकात नहीं है, ये कुछ नहीं करने जोगे। इनके पीछे ये बैठा हुआ है, ये बंदर, ये नहीं, बिज्जू मगर बंदर इसमें एक जो है, सवाल है। इसने एक एक इसने अभी खून जी। एक सवाल है यहाँ पे कि आपको पूछे अमेरिका में बैठ के पता चल रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और जी। हमें भी पता चल रहा है, बेशुमार दुनिया तड़प भी रही है। तो इनको क्यों नहीं पता चल रहा पाकिस्तान में रह के कि पाकिस्तानी अवाम जो वो तकलीफ में है? पाकिस्तानी जो अवाम की कोई परवाह करने वाला नहीं है। हम्म। मैं अमेरिका में रहता हूँ, लॉस एंजल्स से। मुझसे पूछें कि इनके दिल में पाकिस्तानी, गोरों के दिल में पाकिस्तानियों के लिए क्या वैल्यू है। ये इनको काकरोच समझते हैं, कहते हैं इनको, इनकी इनकी जो जमहूरियत है नहीं है, इनकी राय कुछ नहीं है, इनको मारो, इनको गोलियां मारो। अगर वक्त आया तो ये फौज और ये पुलिस से डायरेक्ट गोलियां मरवाएंगे, जैसे माराटॉन में मरवाई थी। हम्म। तो इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारी। ये कुत्ता जो अगर गिर जाए ना दरिया में, उसको उठाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर चले जाएंगे कुत्ते को बचाने के लिए, वो दरिया में गिर गया। हम्म। लेकिन हमारे लिए ये प्लान करते हैं कि भाई इनको मारना है, कैसे मारना है। नहीं तो इसका मतलब हमारे अपने अंदर और कमजोरी हुई ना फिर। जब तक
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिस मुल्क में गद्दार नहीं है, और देखो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि जरदारी नोटों का थैला भर के गद्दार पैदा कर रहा है पाकिस्तान में। मैं कहता मेरे घर में जरदारी नोटों का थैला लाके मेरा सका भाई और मेरे बच्चे भी इधर उधर हो सकते हैं, मुझे शक है। यस, इट इज पॉसिबल। तो ये जज को नजर नहीं आ रहा, हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, ये सारे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में और ये सारे बैठे हुए क्यों नहीं पकड़ते उसको कि यार तू क्या कर रहा है, पूरे मुल्क का निजाम तू ये सारी रिश्वत को साजिश शुरू कर रहा है, नहीं ये तो हो सारे सकता हरामी पैदा कर रहा है, गेट आउट, इसको जेल में करो। नहीं तो हो नहीं सकता करेंगे। उन्होंने उसने जज भी जिस तरह चौधरी शजाद जैसे बंदे को भी तो उसने चक्कर दे दिया ना। क्या करेगा वो बुढ़ा बंदा, डिपेंडेंट है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ चौधरी शुजात को, गुजरात में हमारे वो बिल्कुल सामने रहते थे, कालरी गेट, फैसल के गेट बिल्कुल सामने उनकी कोठी थी। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन देखो औलाद जो है ना, औलाद कहती है पापा आप तो बूढ़े हो गए, हमारे लिए ये कर जो कम से कम, ताकि पीछे से हमें ये पैसों की जरूरत ना रहे। इट्स ऑल मनी। नहीं तो उनके पास तो पहले भी मेरे हाल कोई पैसे की कमी नहीं है, क्या ख्याल है? ये बात तो आप क्या क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के पास कमी है? अल्लाह ताला ने इनके आंख कान और नाक बंद कर दिए हैं और इनको पैसा इतना चाहिए, यकीन करो आपसे और मुझसे इनको आज भी ज्यादा जरूरत है पैसों की। हम कभी पैसे के लिए कोई गैर हरकत करेंगे? नहीं करेंगे। हम कभी पैसे के लिए किसी बंदे को मारेंगे? नहीं मारेंगे। इनकी हसरत देखो कि ये पैसे के लिए बंदे भी मारेंगे, ये कत्ल भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे पैसे के लिए, और एंड पे खाना क्या है, हमने वही आलू गोश्त खाना है जो हम खाते हैं, बेहतरीन खाते हैं, ये भी यही खाना है बस। अच्छा सर, एक ये सवाल अल्लाह है, ताला ने इनकी अकल बंद की हुई है। एक सवाल है कि वो चाहते हैं कि जी अगर जी। अवाम गुर्बत से निकल आई तो इनको होश आ जाएगी, तो हमें फिर चौधरी कौन मानेगा? हाँ, वो देखो ना, आपने कभी गौर किया, कभी जरदारी की तकरीर पे जो क्रू निकलता है या इलेक्शन के दिनों में जो निकलता है क्रू, हाँ जी। वो ऐसा होता है कि उनको होश ही नहीं होती, वो आए कहाँ हैं, जा कहाँ रहे हैं, जरदारी कौन है, इमरान खान कौन है। उसकी जो अवाम आती है वो सिर्फ वोट देने के लिए आती है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ उनको छुपा के रखा हुआ है। वो आते हैं, सिर्फ वोट देते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। और बाद में बुरा हाल, अस्तगफिरुल्लाह, कराची का हाल देखें आप। खैर, इसमें गद्दार तो बहुत है, और टीवी के ये लिफाफा साहब हैं, ये समझते हैं कि हमारा कोई बात नहीं है, हम तो पैसे लेते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए लेकिन कि इनको ये इमरान नहीं खान पता। का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब ये सारे उसके पीछे पड़ गए हैं, उसे दहशतगर्द करार देने लगे हैं, उसे फौज का मुखालिफ कहते हैं, सबसे बड़ा जो है वो इमरान खान है, नाअहल है, पता नहीं क्या क्या इल्जामात। अब आप क्या देखते हैं कि ये कामयाब होंगे या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू से डील करके इन्होंने सारा खजाना खाना है, इनको कोई पाकिस्तान से ना कंसर्न है, ना मोहब्बत है, ना इन्होंने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, और ना इनको सीटें चाहिए पाकिस्तान के लिए। इनको पता चल चुका है, वी डोंट हैव एनी वोट, हमारा कोई बंदा नहीं है। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का जो खजाना है वो खाना है। उसके बाद IMF से पैसे लेने हैं इन्होंने, और IMF की पहले से डील है। ये सब ड्रामे कर रहे हैं, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे, पहले ये करो, ये सब ड्रामा है। बेसिकली IMF के साथ इनकी डील है, वो इनको पैसे पकड़ाएंगे, पैसे पकड़ा के तो ये पैसे खाएंगे सारे, ये जितने बिज्जू शिज्जू सारे मिले हुए ना, ये सारे पैसे खाएंगे, खा के पाकिस्तान को कंगाल करके जूस सारा पाकिस्तान का निकाल के कहेंगे ये ले इमरान खान पाकिस्तान, ये लो तुम्हारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऐसा करके जाएंगे कि 10 साल पाकिस्तान को होश नहीं आने वाली। अच्छा, तो ये इनका प्लान है कि सारा कुछ निचोड़ के जाएंगे पाकिस्तान से, जाएंगे, रहेंगे नहीं यहाँ पे। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान। यू थिंक इनका इंटरेस्ट है? इमरान खान बेचारे का इंटरेस्ट है, वो एहसास कार्ड बना रहा है। मुझे पता है, मैं इस मुल्क में रहता हूँ, यहाँ बच्चों के लिए कार्ड है, यहाँ बच्चों की स्कूल की तालीम मुफ्त है, यहाँ पे आपको मेडिकल मुफ्त है, यहाँ पे आपको जो गरीब घराने हैं उनको खाना भी मुफ्त मिलता है, यानी ग्रोसरी मुफ्त मिलती है। तो ये इमरान खान बेचारा, ये विजन था कि जो गरीब लोग हैं वो अपना कार्ड पकड़े और जाके अपना इलाज करा लें, अपना कार्ड पकड़े और जाके ग्रोसरी ले आए। वो इस अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अवाम मुजरम है। इनको जो अभी तो इनको वोट, मेरे ख्याल में 20% वोट है इनका इस अवाम में। मैं कहता 20% भी नहीं होना चाहिए, इनके 10 वोट नहीं होने चाहिए। जब ये निकलते 10 वोट नहीं होने चाहिए, अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश है।
لیکن ان فیوچر انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد عمران خان کی حکومت چلے گی اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے چلے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا جی، اپنا خیال رکھیے جی۔ سر جی آپ کا بہت شکریہ، Thank you, thank you. جزاک اللہ، دعا Okay. کیجیے، میں اللہ دعا حافظ۔ کرتا ہوں چلے پاکستان ٹھیک کے ہے، لیے بھی اور ان سب کے لیے لانتے بھیجتا ہوں، دن رات لانتے بھیجتا ہوں، لیکن میں نے پوری زندگی میں کسی کے لیے بد دعا نہیں مانی، چلے ٹھیک ہے، بہت پوری شکریہ، لائف بہت شکریہ۔ ان کے لیے۔ ناظرین، یہ امریکہ سے تھے اور اپنے خیالات کا بتا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے پروگرام میں حصہ لینا، اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔